सूखी गीली सब्जियां। एक कहानी है नीतू की, जिसे खाने में एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद था। इसीलिए नीतू टीवी में रोज कुकिंग शो देखा करती थी। वहीं नीतू की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, तो इस वक्त भी नीतू आराम से बैठकर कुकिंग शो देख रही है। वाह, ये डिश कितनी अच्छी लग रही है। एक बार मैं इसे ट्राई जरूर करूंगी, लेकिन चलो इससे पहले अपने घर का काम तो निपटा लूं। नीतू पहले तो अपने घर का सारा काम निपटा लेती है और उसके बाद सब्जियों के साथ अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर देती है। वो अपनी डायरी खोलती है। अरे, तो कुकिंग वाली मैडम ने क्या बताया था? पहले डालना है नमक, फिर डालना है सोडा। नीतू के पास एक डायरी थी जिसमें वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स और नए नए डिशेस वगैरह की रेसिपी लिखा करती थी। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, नीतू ने एक अजीबोगरीब सब्जियों का केक बनाया है। वाह, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। वाह नीतू वाह, तेरा तो कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद जगत ऑफिस से आता है। पतिदेव, मैंने आपके लिए एक न्यू डिश बनाई है। अच्छा? हाँ जी। वाह, लगता है कोई नई डिश है। न्यू से भी न्यू है ये तो। वाह भाई, मेरी पत्नी तो बहुत टैलेंटेड है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, मैं ना तुम्हारे लिए वो डिश लेकर आती हूँ। इतना कहकर नीतू किचन में चली जाती है और एक प्लेट में वही केक रखकर अपने पति के सामने ले आती है। देखिए पतिदेव, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना? अरे हाँ, वाकई में। लेकिन नीतू ये तो बताओ, देखने में तो केक लग रहा है, लेकिन इसकी खुशबू केक जैसे क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए क्योंकि ये डिश कुछ खास और अलग है। अच्छा बातें छोड़िए, जल्दी से इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा बना है। अच्छा लाओ लाओ। नीतू का पति केक का एक पीस अपने मुंह में डालता है और जैसे ही वो अजीबोगरीब केक जगत के मुंह में जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल केक में तो थी मिर्ची, और वो भी इतनी तेज। अरे क्या हुआ, इतना बेकार बना है क्या? अरे नीतू ये तो छोड़ ही दो, ये बताओ तुमने इसमें मिर्ची मिलाई है क्या? और ऊपर से ये केक है या कोई मसालेदार सब्जी? बाप रे। अपने पति के मुंह से ये सुनकर नीतू निराश हो जाती है। अरे दुखी मत हो नीतू, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि बेकार बना है। मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या कमी रह गई है, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम ध्यान रख पाओ ना। अच्छा, सच्ची में अच्छा है? अरे हाँ, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा बना है तो खाकर दिखाओ। चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर क्या, बेचारा जगत अपनी पत्नी की खुशी के लिए उस अजीबोगरीब केक को खा ही लेता है। चलो, कम से कम आपने इतना तो खा लिया, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन आप चिंता मत करिए, नेक्स्ट टाइम ना मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अरे प्लीज नीतू, इस डिश को ना जल्दी मत बनाना, करीब 1-2 महीने बाद ही बनाना है, क्योंकि अभी तो मेरा मन भर गया है। अरे हाँ बाबा, ओके ना, चिंता मत करो। नीतू का पति वो डिश खाता है, तब जाकर नीतू को चैन मिलता है। अच्छा हुआ कि मम्मी पापा घर में नहीं है, वरना उनको भी ये डिश खानी पड़ती। दरअसल जगत के माता पिता जगत की मौसी और मौसा के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हुए थे। खैर, अगर बात करी जाए नीतू की सब्जियों पर एक्सपेरिमेंट करने की, तो ये तो बस जनाब अभी शुरुआत थी, जिसकी खबर जगत और उसके माता पिता को नहीं थी। उसी शाम जब नीतू बाजार से वापस घर लौट रही थी, तो न्यू डिश बनाने के लिए जो भी सामान लगने वाले हैं वो तो मैंने ले लिए। देख लो जरा कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इतना कहकर नीतू अपने बैग को चेक करने लगती है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन देविका आ जाती है। अरे नीतू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ देविका, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मैं भी बढ़िया हूँ। नीतू, तुम्हें पता है हमारी पड़ोसी अनीता आंटी है ना, उनकी बहू तो बड़ी टैलेंटेड है। क्यों? अरे सुना है एक से एक डिश बना लेती है। अरे ऐसा कोई भी डिश नहीं है जो उसे बनाना ना आता हो। पहले तो मुझे भी लगा था कि अनीता आंटी अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है, लेकिन जब मैं और पल्लवी अपनी अपनी सासू माँ के साथ उनके घर गए ना, तब अनीता आंटी की बहू ने एक नई डिश बना कर दी। उसका तो ना मुझे नाम भी नहीं आ रहा है, कुछ पकौड़ी जैसा था, और उसमें उसने ना कुछ नया ऐड किया था, अपना खुद का। कसम से नहीं तो मानना पड़ेगा, बहुत टैलेंटेड है वो। उसने जो बनाया था ना, वो खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लग रहा था। अच्छा? हाँ, तुझे टाइम हो ना तो कभी तू भी मिलकर आ जाना सुनीता आंटी की बहू से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा नहीं तो चलती हूँ। हाँ, बाय।
बाय। देवी का वहां से चली जाती है। कौन है ये अनीता आंटी की बहू? अरे उसे क्या खाना बनाना आता है? खाना तो मैं बनाती हूँ, एक से एक नई नई डिश, ऐसी डिश जो यहाँ के लोगों ने कभी देखी भी ना हो। देखना, एक दिन जैसे इसकी तारीफ हो रही है ना, ऐसे ही मेरी तारीफ भी होगी, वो भी इस पूरे एरिया में। नीतू ठान लेती है कि वो अब से और भी न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स सब्जियों पर करती रहेगी। नीतू घर जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। वहीं कुछ देर बाद उसकी माँ का कॉल आता है और वो अपनी माँ से बातचीत करने लगती है। अरे बेटा, तू घर का सारा काम संभालती है, ये तो मुझे भी पता है। तेरी सासू माँ का कॉल आता है, मुझसे बड़ी तारीफ करती है तेरी। लेकिन तू प्लीज बेटा वो एक्सपेरिमेंट वगैरह मत करना वहां पर, जैसे यहाँ पर किया करती थी। अरे माँ, जब शादी होने वाली थी तब भी तुम यही बोल रही थी और अभी भी यही बोल रही हो। अब मेरी शादी को 2 महीने होने वाले हैं, अब तुम मुझे ये सब करने दो। अरे बेटा, ये सब करने से क्या मिलेगा? और वैसे भी जो तू बनाती है ना, उससे खाने के बाद लोग अपने दिमाग का संतुलन भी खो सकते हैं, जैसे एक बार हम सब ने खो दिया था। हैं? क्या माँ, अब मेरी माँ है कि दुश्मन? हमेशा मेरे खाने का मजाक उड़ाती रहती है। अरे बेटा, वो जो तू खाना बनाती है ना, वो खाना नहीं बल्कि एटम बम है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, खाना देना है पतिदेव जी को। हाँ हाँ, जा बेटा। नीतू फोन रखती है और उसके बाद अपने पति के लिए खाना लगाती है। लीजिए, मैंने आपकी मनपसंद का मटर पनीर बनाया है। अरे वाह। जगत खाना खाने लगता है और खाते वक्त अपनी पत्नी को ही देखता रहता है। अजी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ मेरी पत्नी कितनी समझदार है, मेहनती भी है। अच्छा, तुम अभी तक मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं जी, मैं क्यों गुस्सा होंगी भला आपसे? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। अच्छा, लो खाओ। दरअसल जगत अपने हाथ से अपनी पत्नी को खाना खिलाता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। दरअसल बात ये थी कि जगत की एक भाभी थी जिसने कभी भी अपनी बहू और भाभी होने का फर्ज नहीं निभाया था। जगत की भाभी ने जगत के भैया को पूरा अपने वश में कर लिया था, जिसके कारण जगत की भाभी अपनी सासू माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वहीं उस समय जगत सिर्फ 15 साल का था और उसने वो सब बुरे दिन झेले थे। अगले दिन, अच्छा आज सास ससुर घर आने वाले हैं ना, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ। जो सब्जियां खरीद कर लाई थी उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ। आज तो ऐसी डिश बनाऊंगी कि सासू माँ और ससुर जी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चल चल नीतू, काम पर लग जा, वो 4 घंटे में आ ही जाएंगे। इसके बाद नीतू सबसे पहले तो सब्जियों को उठाकर काटती है, फिर उसे मिक्सर में डालकर पीसती है। अब इसमें ना बनाना डाल देती हूँ। ससुर जी को बनाना शेक बहुत पसंद है ना, उनको ये वाला शेक तो बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत ताकत और पोषण है। ये तो तैयार हो गया। अब बनाती हूँ लौकी की नई रेसिपी। सबसे पहले नीतू लौकी लेती है और उसे साबुत ही बॉईल कर देती है। चलो ये तो बॉईल हो गया। लौकी को बॉईल करने के बाद नीतू उसके ऊपर थोड़ा मसाला लगा देती है और लौकी के अंदर भी थोड़े मसाले भरकर उसे हल्का फ्राई कर देती है। इतना करने के बाद वो लौकी पर लकड़ी के छोटे छोटे स्टिक लगा देती है। वाह वाह नीतू, तूने तो कमाल ही कर दिया, एकदम नई डिश बनाई है आज तूने। ये कुकिंग शो वाले भी क्या ही बनाते हैं, मुझे देखो क्या बनाया है, वाह जी वाह। नीतू सारी तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसके सास ससुर भी घर आ जाते हैं। अच्छा आप लोग चाय पी लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू। नीतू किचन में चली जाती है। नजर ना लगे, हमारी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। और एक हमारे बड़े बेटे रविंद्र की पत्नी थी जिसने कई सालों तक हम सबको कितना परेशान किया था। बहू तो बहू, हमारा अपना बेटा भी अपना ना हुआ। उसने तो हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ दिया, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो। और आखिरकार उसने हमारे परिवार को तोड़ ही दिया और आपकी जायदाद का भी आधे से ज्यादा हिस्सा अपने नाम कर लिया और हमारे बेटे को भी ले गई। अरे छोड़ो ना लक्ष्मी, पुरानी बातों को याद करके अपना दिल दुखी मत करो। हमारा छोटा बेटा है ना, देखना जितना हमने खाया है ना उसका तिगुना हमें मिलेगा। माँ जी। अरे खाना लग गया बेटा? जी माँ जी। नीतू के सास ससुर डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। वो दोनों टेबल पर रखे हुए खाने को देखते ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। बेटा ये क्या बनाया है तुमने?
बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। हे भगवान, अब क्या होगा। अरे पापा जी, आप लोग जरा ट्राई तो करके देखिए, अच्छा ना लगे तो कहना। अरे बेटा, लेकिन इसे खाना किसके साथ है? माँ जी, ये ना बहुत ही हेल्दी डिश है। आप दोनों के लिए मैंने ये हेल्दी डिश बनाई है ताकि आप लोग स्वस्थ रहे और सब्जियों की नई डिश भी ट्राई कर लें। इसे ना आप बस चम्मच से खा लीजिए। और हाँ, मैंने ना ये शेक बनाया है आप दोनों के लिए, इसे जरूर पीजिएगा। जगत अंदर से बहुत डर रहा था और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि ये डिश अच्छी बनी हो। खैर, दोनों पति पत्नी जैसे ही लौकी के बने उस न्यू डिश को ट्राई करते हैं, उस डिश का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते ही दोनों जोर जोर से खांसने लगते हैं। अरे बेटा, ये तूने क्या बना दिया? मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। कसम से बेटा, मुझे तो मेरी नानी याद आ गई। क्या मम्मी पापा? अरे नीतू, रहने दो ना। मम्मी जी, पापा जी, ये क्या इतना बेकार बना है? अरे बेटा, मैं क्या कहूँ, ऐसी चीज ना दोबारा मत बनाना, बहुत बेकार बनी है। अरे बेटा, आखिर तुमने ये सब सीखा कहाँ से? पापा जी, वो थोड़ा सा मैंने नेट में देखा था और बाकी मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट किया है। बेटा, हमें माफ कर दे, हम सब ये नहीं खा पाएंगे। और वो क्या है? ये केले, गोभी और बैंगन का शेक है। अरे राम राम राम, अच्छा हुआ मैंने तुझसे पूछ लिया, वरना अगर मैं इसे पी लेती तो आज तो मैं स्वर्ग ही सिधार जाती। हाँ सच में, और मैं भी कंपनी देने पीछे पीछे आ जाता। नीतू को बहुत बुरा लगता है। रात के 11 बजे। देखना जगत जी, एक दिन ना आप सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे। नीतू, तुम मम्मी पापा की बातों का बुरा मत मानना, ओके? वो दोनों तो बेचारे भोले हैं, जो मन में आया बोल दिया। नहीं, आप देख लेना, मैं और भी न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी और एक दिन आप सभी को मेरे न्यू एक्सपेरिमेंट्स पसंद भी आएंगे। अच्छा नीतू, गुड नाइट। नीतू चादर तान कर सो जाती है। 2 दिन बाद, आज जो डिश मैं बनाने वाली हूँ ना, वो सबकी होश उड़ा देगी और आज तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होकर रहेगा। आज मैं बनाऊंगी टमाटर स्पेशल पकौड़ी और मिठाई। दरअसल नीतू को ये डिश उसकी एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी और उसकी फ्रेंड ने ये डिश यूट्यूब पर देखी थी। वहीं ये डिश एक विदेशी भोजन था जिस पर नीतू ने अपना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो नीतू एक टमाटर लेती है और चाकू से टमाटर के बीच में छेद करती है, फिर उसमें आलू वगैरह भर देती है और उसकी पकौड़ियाँ तल देती है। हे भगवान, आज तो मैं जो बना रही हूँ बस ये बहुत अच्छा बने। इस तरह वो टमाटर की पकौड़ियाँ तैयार कर लेती है। उसके बाद दूसरे टमाटर के अंदर शक्कर, खोआ और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे हल्की आंच पर फ्राई कर देती है और उसका ये दूसरा डिश भी तैयार हो जाता है। चलो, अब सबको खिला देती हूँ। वो सभी को खाने के लिए बुलाती है। बहू, अब ये क्या है? अरे खाकर तो देखिए, इस बार अगर आपको पसंद नहीं आएगा ना तो आगे से कोई भी डिश मत खाइएगा आप लोग। पक्का ना? हाँ माँ जी, पक्का। तब ठीक है, चल खा लेते हैं। तीनों लोग उस डिश को बस थोड़ा सा ही चखते हैं कि तीनों की हालत खराब हो जाती है। बेटा, मैं तो जा रही हूँ, माफ करते हैं। मैं भी। ये कहकर नीतू के सास ससुर कमरे में चले जाते हैं। इस बार भी मैं फेल हो गई। नीतू, जिद मत करो, छोड़ दो ना ये सब। नहीं, आप मेरे पति हैं और मुझे मोटिवेट करने की बजाय आप मुझे उल्टा डीमोटिवेट कर रहे हैं। आप भी देख लेना, एक दिन पूरे एरिया में मेरी डिश के चर्चे होंगे। हाँ। ससुराल वाले नीतू के एक्सपेरिमेंट्स को देखकर बड़े परेशान थे, लेकिन फिर भी नीतू नहीं रुकती। करीब 5 दिन बाद, आज बनाऊंगी भिंडी और सेब केले की सब्जी, हाँ, मशरूम और कच्ची सब्जियों की सलाद, और इस बार सब्जियों का साइज बहुत छोटा छोटा रखूंगी ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए कि ये किन किन चीजों से बना हुआ है, क्योंकि अगर ये लोग पहले ही देखकर समझ गए तो मेरा ये खाना नहीं खाएंगे। नीतू ये सब कुछ तैयार कर लेती है और तैयार करने के बाद खाना परोस देती है। चलो फिर खाना खाते हैं। हाँ पापा। तीनों लोग पहले तो सब्जी चखते हैं। अरे बहू, ये क्या बनाया है तूने? और ये सलाद, ये तो इस सब्जी से भी बेकार है। अरे नीतू, ये क्या किया है तुमने? तुमसे कितनी बार कहा कि अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर दो। कभी इतनी गीली सब्जी बना देती हो तो कभी इतनी सूखी सब्जी बना देती हो। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से हम परेशान हो गए हैं। अरे अच्छा तो बना है, आप लोग ना बेवजह। अरे बहू, अब बस बहुत हो गया, बख्श दे हमें। अरे जलने की बदबू लगता है किचन से आ रही है।
सभी लोग भागकर किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि अवन में पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया है। माफ कीजिएगा, वो मैंने इसमें ना करेला रख दिया था। पापा जी को डायबिटीज है ना, तो मैंने सोचा उनके लिए करेले की कुछ नई डिश बना देती हूँ। अरे बहू तू बिल्कुल परेशान मत हो और कृपया ये अजीबोगरीब खाना बनाना बंद कर दे। अरे देख तो सही है इस ओवन में क्या हो गया आज। क्या पापा जी, एक तो आपके बारे में इतना सोचती हूँ और आप लोग हैं कि मेरे ही खाने को भला बुरा कहते रहते हैं। अरे बेटा बात ऐसी नहीं है, तू एक समझदार बहू है तो समझदारी दिखा ना। खैर, इनके समझाने से भला क्या होगा, नीतू समझने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद, आज तो मैं कद्दू और मटर का केक बनाऊंगी और खुद को साबित कर दूंगी। चलो कद्दू को ना कुकर में चढ़ा देती हूँ। उस कुक मास्टर ने बोला था कि इसे बहुत गलाना है, इसलिए इसमें कई सीटियां लगानी होगी। कद्दू को कुकर में चढ़ाकर नीतू किचन के दूसरे कामों में लग जाती है। मुझे पता है नीतू, फिर से तुम कुछ नया बना रही हो ना। तभी जोर से कुकर की सीटी की आवाज आती है। नीतू! जगत अपनी पत्नी को पकड़कर तुरंत किचन से बाहर ले आता है और तभी जोर से कुकर फट जाता है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी पापा, हम दोनों ठीक हैं। देख बेटा, नई नई चीज सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस चीज से कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उस बात पर भी गौर करना चाहिए कि नहीं? हाँ बेटा, हमेशा जिद काम में नहीं आती। और इस बार सबके समझाने पर नीतू को समझ में आ जाता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। पापा जी, माँ जी, जगत जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उन बातों को। अच्छा मम्मी जी, तो मैं लास्ट बार कुछ बना लूं? नहीं 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 मैं तो मजाक कर रही थी। तुम भी ना नीतू।